सुमन आज सुबह हमेशा की तरह सबके उठने से पहले उठी और तैयार होकर नीचे किचन में जाने लगी। जाते हुए उसने अपने पति को देखा तो सुमित आराम से सोया हुआ था। कुछ देर और सोना तो सुमन भी चाहती थी, पर उसको पता था कि उसने सबका नाश्ता तैयार नहीं किया तो सब फिर उसकी माँ और परवरिश पर ताना मारने बैठ जाएंगे। ये सोचकर सुमन नीचे जाने लगी तो उसका फोन बजने लगा। उसने देखा तो सुमन की माँ उसको फोन कर रही थी। इतनी सुबह सुबह माँ का फोन देखकर सुमन थोड़ा घबरा गई और फोन उठाकर घबराई हुई आवाज में पूछने लगी, माँ सब ठीक है घर पर? आपने इतनी सुबह फोन क्यों किया? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? सुमन के इतने सारे सवालों को सुनकर सुमन की माँ बोली, बेटा सब ठीक है यहाँ, तू चिंता मत कर। मैंने फोन क्यों किया ये तो बताने देती। तुझे शायद याद नहीं, पर आज के दिन तू मेरी जिंदगी में कई सारी खुशियाँ लेकर आई थी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहो। उसके पापा ने भी फोन स्पीकर में डाला और उसको बधाई दी। सुमन एक पल को हैरान हो गई और तारीख देखने लगी तो उसने देखा कि आज 10 नवंबर था उसका जन्मदिन और उसको याद तक नहीं था। वह मुस्कुराए और बोली, आपको याद था माँ? मैं तो भूल ही गई थी आज की तारीख। माँ ने कहा तुझे घर से विदा किया था बेटा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्तों में प्यार और एहसास कम हो जाते हैं। दामाद जी ने आज क्या तोहफा दिया तुझे? सुमन क्या ही बताती कि वह अकेली इतनी सुबह उठती सबको नाश्ता बनाने के लिए, बाकी सब अपनी नींद पूरी करके नाश्ते की टेबल पर आते हैं बस। सुमन ने बात को टालते हुए कहा, माँ अभी वह नहा रहे हैं, पूजा करके ही देंगे। अच्छा मुझे बाऊजी आवाज दे रहे हैं, मैं आती हूँ। ये बोलकर सुमन ने बड़े ही भारी मन से फोन काट दिया और नीचे किचन में चली गई। सुमन चाय के लिए पानी रखने लगी तो उसको माँ की बातें याद आने लगी। तभी उसकी सास ने उसको आवाज लगाई और बोली, कहाँ खोई हुई हो? कोई होश है क्या? बज रहे हैं सुबह की चाय, अभी तक तुम्हारे बाऊजी को नहीं मिली? सपने देखने ही है तो खाली वक्त में देखा करो, न कि बेवक्त। ये सुनकर सुमन सोचने लगी कि आखिर उसको अपना वक्त कब मिलता है। सुबह से शाम तक तो घर और किचन में उसका वक्त गुजर जाता है, तो उसको अपना वक्त कब मिलता है? सोचते हुए सुमन ने सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता और पति का लंच बना दिया। सबने खाया और अपने अपने कमरे में चले गए और सुमन वही खड़ी सबको इस उम्मीद से देखने लगी कि शायद किसी को तो याद होगा आज उसका जन्मदिन है, पर हमेशा की तरह उसके ससुराल वालों ने उसको निराश किया। सुमित तैयार होकर ऑफिस चला गया और सुमन अपनी माँ और उनके साथ गुजारे हुए पलों को याद करते हुए अपने कामों में लग गई। शाम हुई और सुमित घर पहुंचा तो उसके हाथ में केक था और सुमन का उसमें नाम लिखा था। ये देखकर सुमन खुशी से बहुत इमोशनल हो गई। तभी सुमन की सास ने पूछा, ये केक किस लिए लाया है? सुमित ने बताया कि आज शाम जब सुमन की सहेली का फोन आया था, वह सुमन को फोन कर रही थी पर फोन नहीं लग रहा था, तो उसने मुझे फोन करके बोला कि मैं सुमन से बात करवाऊं उसकी शाम को घर जाकर, तो मैं आते हुए केक ले आया। सुमन ने ये सब सुना और फिर उसके दिल के टुकड़े हो गए। उसको बहुत दुख होने लगा ये सोचकर कि उसकी सहेली फोन नहीं करती तो किसी को याद भी नहीं आता आज का दिन। सब सुमन को आवाज देने लगे, न चाहते हुए भी उसको केक काटना पड़ा। रात का खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए और सुमन अपना किचन का काम समेट कर जाकर लेटने लगी। तब सुमित बोला, सब साथ में कितने खुश थे तुम्हारा जन्मदिन बनाने के लिए, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। सुमन सोच में पड़ गई कि क्यों इनको कभी एहसास नहीं होता कि मुझे जो प्यार और सम्मान चाहिए वह इस घर में उसको कभी नहीं मिला, क्योंकि उसके पति को कभी इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो और उसका परिवार कुछ गलत भी कर सकते हैं। पर वह जानती थी कि वो कुछ भी कह ले, सुमित हमेशा उसकी सोच को ही गलत ठहराएगा। उसी टूटी हुई उम्मीद और आंसुओं को अपने मन में दबाकर वह सोने चली गई। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है, जिसको उसके घर वाले बहुत ही उम्मीद और सपनों के साथ ससुराल वालों को सौंपते हैं।
और ये उनका फर्ज होता है कि उसको उसी प्यार और स्नेह के साथ उसको अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमको कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।